अगर बात की जाए भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर की, तो पूरी दुनिया में भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर का नाम है, या यूं कह लें कि भारत एग्रीकल्चरल किंग भी बन चुका है, क्योंकि नेपाल ने, इंडोनेशिया ने और भी बड़े बड़े कंट्रीज ने भारतीय प्याज के लिए, भारतीय चावलों के लिए प्रोटेस्ट भी किए थे, स्पेशल एप्लीकेशन भी दी थी, स्पेशल रुजू भी की थी कि प्लीज इसकी एक्सपोर्ट को ना रोके, क्योंकि हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी कंट्री के अंदर शॉर्टेज भी हो रही है, साथ ही साथ कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान भी एक ज़राई मुल्क था, पाकिस्तान भी एक ज़राई मुल्क कहलाया जाता था, लेकिन आज हम गंदम, टमाटर, प्याज वगैरह ही बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन चुका है। पाकिस्तान का जो सत्यानाश हुआ है फाइनेंशियली, खास तौर पे इकोनॉमिकली, उसमें इंडिया के साथ जो ट्रेड पे इन्होंने इमरान खान की मिल के इन्होंने उसे रोका है, अगर उसको खोल दें तो शायद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाए। वज़ीर खारजा है, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूं आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहा है सिक्योरिटी के। आप लोगों को सबको पता है, हमारी वीडियोस भी आप देख रहे हैं, न्यूज़ भी आप पढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक फ्रंट पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारे मसाइल हैं। IMF वाले इधर बैठे हुए हैं, 10-15 दिन हो गए और रोज़ कोई नया डंडा लेके और हमारे सरों पे रोज़ बजा रहे होते हैं। अवाम, यानी मैं भी जिसमें शामिल हूँ, जिसको जनता कहते हैं, पाकिस्तानी नेशन, हम लोग परेशान हैं कि भाई हम क्या करें। लाजमी सी बात है, आपने हर चीज़ करनी है, आपने बिजली का, गैस का बिल भी देना है, आपने गाड़ी में पेट्रोल भी डालना है, बाकी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको पूरा कैसे किया जाए, ये एक बड़ा गंभीर मसला बना हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत क्रिटिकल इशू बना हुआ है और तकरीबन मोस्टली पाकिस्तानियों के लिए, शायद एक 2% कहते हों जो यहाँ से का पी के और डकार नहीं मारते, कहीं बाहर चले जाते हैं, वहां पे उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ से वो लेके गए होते हैं। बट बाकी जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी है, उन सब का हाल काफी, मतलब मैं ये कहूंगा मुश्किल से मुश्किल, और बनाया जा रही है। नहीं है कि कोई लोग पहले से ऐसे मतलब रो धो रहे थे, नहीं, पहले भी हमारी जिंदगियां ठीक है गुजर रही थी, ये बिल चिल सब हम देते रहे, कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन अब जिंदगी लोगों के लिए मजीद मुश्किल की जा रही है। कह रहे कि बॉर्डर खोलो, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। मैम, बॉर्डर खोलने से ये होगा कि एक गरीब आवाम को चीज़ें सस्ती मिलेंगी, दूसरी बात जो तिजारत करेंगे ना उस साइड से लेके आएंगे, हाँ। उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल। ये है कि कम होगा। हाँ, इंडिया को कम, पाकिस्तान को ज्यादा है। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए हैं, भारत से जो उसने दुश्मनी मोल ली है, भारत के साथ जो पंगा लिया है, उसकी वजह से पाकिस्तानियों के हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही। आटा, जो कि रोटी बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है, उसकी कीमत भी 150 से 200 पर केजी है पाकिस्तान के अंदर। और सब्जी और फल फ्रूट के बारे में तो आज पूछिए ही मत। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार कश्मीर कश्मीर का नारा करता रहता है, कश्मीर कश्मीर बोलता रहता है। से ज़रिए मुल्क था, लेकिन जो पॉलिटिकल हालात है उसकी वजह से काफ़ी ड्रॉबैक्स हुए हैं। क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे किसी भी फार्मर को या कुछ भी मतलब कि इवन फार्मर को भी अपने लिए गंदम या मतलब उसको अपने लिए खाना वगैरह नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? कहने को तो हम ज़राई मुल्क थे, गंदम, प्याज वगैरह ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आम घरों को मिल रही हैं, खाने को मिल रहा है? नहीं, लोअर क्लास को तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी आप इंडस्ट्री देख लें, आप हमारी बेसिक नीड्स देख लें, वही पूरी नहीं हो रही, तो हम बाहर किसी को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को लिए, जब हम इनर हमारा वही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। क्या हम ज़राई मुल्क हैं? सीधे देखिए, रह तो नहीं गए, हमारी यहाँ ही पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। बल्कि हम तो गंदम, प्याज, टमाटर बाहर से मंगवा रहे हैं। असल में रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है,
आपके सामने कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा बन रही है, वो ज़मीन ख़त्म होती जा रही है, तो वो ज़मीन होगी उसी पे ही लगेगा ना सब कुछ, तो वो तो होगा नहीं, तो वो फिर जितनी भी ये टाउन्स बन रहे हैं इसकी वजह से बड़ी डिस्टर्बेंस है, तो वो ज़मीनें अगर ऐसे ही ख़त्म होती जाएंगी तो ज़राअत कैसे पैदा होगा। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर स्प्रेज वगैरह भी तो जो है उनकी भी कीमतें बहुत ज़्यादा है, ब्लैक में मिलती है। फार्मर्स के लिए कोई सब्सिडीज़ नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। सब्सिडीज तो आपको पता है और भी बड़े मामलात हैं जिनमें नहीं मिलते, तो बाकी ये रह गया कि भाई आप कहें कि भाई स्प्रे वगैरह है और इस तरह खादों वगैरह से तो काम तो चल जाएगा, लेकिन वो डेफिनेटली वो बॉडी को भी इफ़ेक्ट करती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास सब कुछ रह गया है। अगर हम भारत की बात करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा बिक रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? उनके पास लेबर ज़्यादा है, हमारे यहाँ लेबर तो है लेकिन वो काम नहीं करना चाहती, वहाँ लेबर भी है और वो काम भी करते हैं क्योंकि उनकी नीड है, और उन लोगों ने ज़ाहिर अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो जो मुल्क अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो उसके मुताबिक फिर उन्होंने आगे ही जाना है, पीछे नहीं आना। आपको क्या लगता है उनके प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या खास बात है? बांग्लादेश को उनका चावल चाहिए, मलेशिया को चाहिए, इंडोनेशिया को चाहिए, नेपाल को चाहिए, क्या ऐसी वजूहत है उनके टमाटर, प्याज, चावल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जो दुनिया मांग रही है लाखों मैट्रिक टन्स में? असल में वो प्रोडक्शन ज़ाहिर है ज़्यादा कर रहे होंगे, उन्होंने अपनी फोर्स ज़्यादा इसी काम पे लगाई है, तो डेफिनेटली उनके पास इतना सासा है जो कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसी वजह से कर रहे हैं। क्वालिटी ऑर्गेनिक है ना? ऑर्गेनिक चीज़ें तो आपको पता है ज़रूरत है उनकी, अब तो जिस टाइम में हम आ चुके हुए हैं, जितनी बीमारियां फैल चुकी हुई हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से तो हम बहुत परे चले गए हुए हैं, हम तो वो जंक फूड्स और फास्ट फूड्स की तरफ आ चुके हुए हैं, तो हमें चावल पैदा करने की अब वो ज़रूरत ही नहीं रही, ज़ाहिर है जो वेस्ट ने हमें लगाना था हम लग चुके हुए हैं। भारत के साथ दुश्मनी लेने की वजह से पाकिस्तानियों के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि 2 टाइम का खाना तक नहीं खा सकते। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और पाकिस्तान के पास इतना फॉरेक्स रिज़र्व भी नहीं है कि बाहर से इंपोर्ट कर सके। तो इस वजह से महंगाई 2 से 4 गुना बढ़ चुकी है। इनका फॉरेक्स रिज़र्व उठा के देखेंगे आप, सिर्फ़ 2-4 बिलियन का ही रहता है, और वो भी सऊदी अरब और यूएई के पैसों से या अमेरिका या चाइना के पैसों से ही होता है। और सऊदी अरब ने जो पैसे दिए उन्होंने सिर्फ़ वो बैंक में रखने के लिए ही दिए हैं। जो इनके पास फॉरेक्स रिज़र्व है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक में रखने के लिए ही दिया गया है सऊदी अरब और दुबई के द्वारा। देखो, भारत ने हज़ार बार समझाया है कि आप अपनी ऐसी गंदी हरकतों से बाज आ जाओ, ये आतंकवादी भेजना बंद कर दो। वैसे तो ये बड़ी-बड़ी डींगें हाँकते, चाइना हमारा ऐसा दोस्त है, वैसा दोस्त है। अगर ऐसी बात है तो चाइना से क्यों नहीं मंगा लेते? वहाँ से ये नहीं मंगाते क्योंकि चाइना इनको सिर्फ़ यूज़ कर रहा है, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इनके साथ क्या होता रहे, क्या क्या नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।